नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। और 100 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने किया था। अब हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो से दोस्तों 2 नंबर आपका पक्का ही आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऐसे ही टाइम टू टाइम देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कहे कि 100 क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। तो चलिए, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है कौन सा साल किया था। ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1893, ऑप्शन डी 1897। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। ये देखिए, ये 1897, ठीक है, 1897, ठीक है, 1897 में, ठीक है। देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, जो भी लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए, स्वामी विवेकानंद दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है। और देखिए, इनका बचपन का जो नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, ठीक है, उनके बचपन का नाम था। और यहाँ देखिए दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 ईस्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ देखिए स्वामी विवेकानंद, यहाँ से देखिए, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन है, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी और बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। तो दोनों यहाँ देखिए, चलिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। आपको बताना है दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी प्रार्थना समाज, ऑप्शन डी बहुजन समाज। तो दोस्तों आपको बताना है दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज का स्थापना किया। ये हो जाएगा आर्य समाज, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए डिटेल देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, दयानंद सरस्वती, ठीक है, इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर था, ठीक है। 1875 ईस्वी में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई पूछे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1875, ठीक है, बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी पूछ सकता है आपको कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, ठीक है। वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही दिया था, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। यहाँ देखिए हम हाईलाइट कर दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों सबको हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये पूछ सकता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ। तो यहाँ देखिए 1873 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है किसने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों ज्योतिबा फुले, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, विथ डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। यहाँ देखिए 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, ठीक है। ज्योतिबा फुले, जैसा कि अभी मैंने बताया है, इनका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, ठीक है, हम लोग 4 पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? जस्ट अभी मैंने बताया ज्योतिबा फुले, ठीक है।
बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मैडम HP ब्लावेट्स्की, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो ये हो जाएगा दोस्तों मैडम HP ब्लावेट्स्की, ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ देखिए जो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला, ठीक है, ये जो आपका जो HP ब्लावेट्स्की है वो एक रूसी महिला थी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, उसका नाम बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, भक्ति लक्ष्मी देसाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए 65th BPSC प्रीलिम्स में पूछा गया है 2019 में, ठीक है। 65, चलिए कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए एनी बेसेंट आयरलैंड से थी, ठीक है दोस्तों। वे 1907 से 1933 तक थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रधान रही। 1916 में होम रूल लीग का गठन किया, ठीक है दोस्तों। और 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये तो अभी जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष अभी बताए थे एनी बेसेंट, ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। यहाँ देखिए भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से आरंभ हुई। आपको बताना है कि किनकी प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए पद्माबाई रानाडे, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, ज्योतिबा फुले इज द राइट आंसर। ओके चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग देखेंगे। देखिए भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुई, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए 1848 ईस्वी में इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, ठीक है। यह लड़कियों के लिए भारत का प्रथम स्कूल था, ठीक है दोस्तों। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि 1848 ईस्वी में इन्होंने स्कूल खोला और ये भारत का प्रथम लड़कियों के लिए स्कूल था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 9, तो प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मजदेवसन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। आपको बताना है कि इसमें से प्रार्थना समाज, ठीक है, किसने स्थापना किया, यंग इंडिया किसका है, लोकहितवादी किसको नाम से जाना जाता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, रहनुमाई मजदेवसन की स्थापना किसने की थी। तो आपको इसमें से चुनना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले प्रार्थना समाज, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो यहाँ देखिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए प्रार्थना समाज, तो आपको पता है प्रार्थना समाज की जो स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए यंग इंडिया, तो आपको पता है देखिए यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो आप लोग ऐसे भी चूज कर सकते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले आत्माराम पांडुरंग, इसमें देखिए ऑप्शन में देख लीजिए, सबसे पहले इसमें है, चलिए इस ऑप्शन में है। दूसरा क्या है, यंग इंडिया, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, यहाँ देखिए ज्योतिबा फुले है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। बी में यहाँ देखिए मोहनदास हो गया, आत्माराम पांडुरंग हो गया। यहाँ देखिए लोकहितवादी, तो आपको पता है लोकहितवादी जो है गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था महाराष्ट्र में लोकहितवादी, ठीक है।
और आगे देखते हैं सत्यशोधक समाज। अभी मैंने जस्ट बताया कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ठीक है दोस्तों। अब रह गया आपका रहनुमाई मजदेव सन। तो रहनुमाई मजदेव सन की जो स्थापना था उसका किया था आपको नौरोजी फुरदोन जी। ठीक है दोस्तों। तो आपका ये हो जाएगा दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डिटेल में तो हम दिए, यहाँ देखिए डिटेल देख लेते हैं, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशवदत्त सेन ने प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, यहाँ देखिए अभी बताए थे आपको, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है दोस्तों। और आपका देखिए इंडियन ओपिनियन। ठीक है, यहाँ देखिए महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए आगे देखिए लोकहितवादी। यहाँ देखिए लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, चलिए और यहाँ देखिए ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज। ठीक है दोस्तों। और आपका एक रह गया रहनुमाई मजदेव सन। तो यहाँ देखिए ये स्थापना किए थे आपका 1851 ईस्वी में नौरोजी फुरदोन जी, और पारसी सहयोग के साथ रहनुमाई मजदेव सन सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, नाई धोबी बंद सामाजिक बैकआउट का एक स्वरूप था जो 1919 में, ऑप्शन देखिए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ऑप्शन बी, साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। ऑप्शन सी, जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जाति के विरुद्ध उठाया गया कदम। ऑप्शन डी, निम्न जाति द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। देखिए प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। ठीक है, और झिंगुड़ी सिंह दुर्गपाल ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा। ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया आंदोलन। ठीक है दोस्तों। तो ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। आपको बताना है कि जो पंजाब का जो भूमि हस्तांतरण अधिनियम है वो कितने ईस्वी में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1895, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1905। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ डिटेल में देखिए। यहाँ देखिए पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया। ठीक है, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण होना समाप्त हो गया है। ठीक है दोस्तों। चलिए 1900 ईस्वी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों अवध, यहाँ देखिए अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था। आपको बताना है कि अवध में जो एका आंदोलन हुआ था उसका पर्पस क्या था। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एका आंदोलन। ठीक है, तो ऑप्शन ए सरकार को लगान बंद देना, सरकार को लगान देना बंद करना। ऑप्शन बी जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना। ऑप्शन सी सत्याग्रह की समाप्ति। ऑप्शन डी लगान का नगद में परिवर्तन। ठीक है, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, मेन पर्पस का यही था कि लगान जो मिलता था उसको नगद में कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए एका आंदोलन 1921 से 22 में प्रारंभ हुआ, का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। ठीक है, आप लोग को ये पूछ सकता है कि एका आंदोलन का नेतृत्व जो था किसने किया था। ठीक है, तो ये मदारी पासी ने किया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए एक आंदोलन की शुरुआत किया गया मदारी पासी के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध था, आपको बताना है स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था। ठीक है, ऑप्शन ए बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ। ऑप्शन बी
बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, ऑप्शन सी बिहार के किसान आंदोलन के साथ, ऑप्शन डी बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो आपको पता है दोस्तों, स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। ठीक है दोस्तों, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए, और वो अखिल भारतीय किसान सभा के एक प्रमुख नेता थे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ देखिए उनका संबंध बिहार के किसान आंदोलन से था। ठीक है, तो सहजानंद जो थे वो बिहार के एक महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण जो आपका किसान के नेता थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ देखिए अभी इसका डिस्कस किए थे हम लोग। ठीक है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो अभी जस्ट बताए थे बिहार में किसान आंदोलन। ठीक है दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? आपको बताना है कि बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन से नेता जुड़े थे। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह। तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए डिटेल में, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जो अंतरिम सरकार जो बना था 1946 में, तो उसमें खाद्य एवं कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। आपको बताना है सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति है वो किसने बनाई थी। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको पता है दोस्तों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी वो वारेन हेस्टिंग्स से संबंध है। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? आपको पता है ड्यूअल जो गवर्नमेंट जो प्रणाली थी उनको किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता है दोस्तों, जो द्वैध शासन जो थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है द्वैध शासन लगाया किसने था? तो द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, और समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव सेकेंड, ऑप्शन बी रघुजी भोसले, ऑप्शन सी दौलत राव सिंधिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए, वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो वेलेस्ली हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो आपको बताना है भारत में जो प्रथम जनगणना हुआ था, जो पहला जनगणना था वो कौन सा साल में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1872, ऑप्शन बी 1901, यहाँ देखिए दोस्तों 1921, 1921। तो आपको पता है दोस्तों, भारत में जो पहला जनगणना हुआ था वो आपका, एक मिनट, वो आपका कितने ईस्वी में हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आइए दोस्तों डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में देखेंगे। यहाँ देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में आधुनिक शासन प्रणाली
कि सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो, ठीक है, ये पूछ सकता है कि प्रथम जो जनगणना हुआ वो किनके रीजन में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था, ठीक है, 1872 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। और आपको अगर पूछे कि अस्थाई जो आपका नियमित, ठीक है, नियमित जनगणना किन ने करवाई थी, ठीक है, तो नियमित जो जनगणना था दोस्तों लॉर्ड रिपन के टाइम में हुआ था 1881 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की समागरी नियुक्त किया गया, ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1885। तो आपको पता है दोस्तों 1877 ईस्वी में, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर 1877, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों डिटेल में देखिए ब्रिटिश सांसद ने एक राज उपाधि अधिनियम पारित किया जिससे महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, ठीक है दोस्तों। देखिए लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में एक वैभवशाली दरबार का आयोजन करके उस उपाधि की घोषणा की थी, ठीक है दोस्तों, 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी उनका एसोसिएशन की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तैयब जी। तो बताइए दोस्तों, देखिए दोस्तों बम्बई जो प्रेसिडेंसी बनी थी तो उनका जो स्थापना में जो लोग थे, देखिए फिरोज शाह मेहता भी थे, ठीक है, केटी तेलंग भी थे और तैयब जी थे, ठीक है दोस्तों, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं थे, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ई विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, फिर ये भी हो जाएंगे केटी तेलंग और तैयब जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ई विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ई विल बी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों 1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत संघ के संस्थापक कौन थे। आपको बताना है कि भारत जो संघ था उनके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए सबसे पहली बात इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी 1876 में हुई थी, ठीक है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आपसे पूछा गया है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, अरविंद घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आपको पता है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया, ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उससे पहले की संस्था कौन सी थी, ठीक है। ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो आपको बताना है दोस्तों इससे पहले कौन सा थी। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले, इससे पूर्व की संस्था पूछ रही है, तो बताइए दोस्तों कौन सी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए दोस्तों। तो यहाँ देखिए डिटेल में हम लोग देखेंगे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई बार टीआरई में पूछ चुका है कि 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो इंडियन एसोसिएशन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस से मिलके, ये दोनों लोग ने मिलके भारत संघ की स्थापना की थी, ठीक है। ये भारत संघ या फिर इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा गया गया। देखिए
तो क्वेश्चन देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? ऑप्शन ए 1874, 1877, 1885, 1892। ये हो जाएगा दोस्तों 1874। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने SES परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है, यहाँ देखिए, इनकी प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी। यहीं पर मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें पद से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको पता है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। ठीक है, चलिए मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1880, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1882, ऑप्शन डी 1883। तो ये हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए 52, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 82। तो ये 72। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी मैंने जस्ट बताया है 1885। ठीक है, और आपको पता है 72 सदस्य पहली बैठक में भाग लिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ह्यूम, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं था। आपको पता है ए ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो जस्ट अभी मैंने बताया था ए ह्यूम। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक असैनिक सेवक, बी विज्ञानी, सी सामाजिक कार्यकर्ता, डी मिलिट्री कमांडर। तो आपको पता है असैनिक सेवक थे। ठीक है, TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है दोस्तों इस सीरीज में सारा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका 2 नंबर जो है आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को पूरा देखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पुणे। तो बताइए दोस्तों, ये हो गया दोस्तों मुंबई। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो ये हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, आपको पता है दादा भाई नौरोजी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, आप लोग देखिए CLC से याद रखिए, CLC कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1928, ऑप्शन डी 1930। तो आपको पता है दोस्तों 1924 में किया था, बेलगांव का जो अधिवेशन हुआ था। सिर्फ एक ही अधिवेशन है जो महात्मा गांधी ने किया, वो था 1924 बेलगांव का अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए
क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए दोस्तों, 1924 में बेलगांव में कांग्रेस ने 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कि भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उनका प्रथम भारतीय पूछ रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करना है दोस्तों। ऑप्शन ए श्रीमती एनी बेसेंट, सुचिता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी। ये हो जाएगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन पूछता कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष में एनी बेसेंट हो जाता। अगर भारतीय पूछा है तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी विल बी करेक्ट आंसर, कन्फ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ देखिए सरोजिनी नायडू, ठीक है, 1879 से 1949 ईस्वी तक प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। यहाँ देखिए नेक्स्ट 1947 से 49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ? ऑप्शन ए भागलपुर, बी पटना, सी रांची, डी बांकीपुर। आपको पता है दोस्तों बांकीपुर, पटना। ठीक है, ये 27वां अधिवेशन था। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। पूछता है कि कभी कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है बांकीपुर, पटना है। ठीक है दोस्तों, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ते हैं। 38, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? आपको बताना है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए आर.सी. दत्त, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ये हो जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो ये सर सैयद अहमद खान होगा। ठीक है दोस्तों, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए 40 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते रहते कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन दोस्तों किनके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो ये दोस्तों आपको लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ देखिए, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है TRE में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए राय बहादुर और खान बहादुर देखिए उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डफरिन। ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड लिटन। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीय को राय बहादुर, खान बहादुर, ठीक है, उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ठीक है, और यहाँ देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि आपका जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है किन के रीजन में पारित हुआ? तो ये लॉर्ड लिटन कितने ईस्वी में? तो 1878। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए, अधिकतर नरमपंथी नेता थे
तो आपको बताना है कि जितना भी नरमपंथी नेता थे वो कौन सा शहर से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहाँ देखिए कौन सा क्षेत्र से, सॉरी, तो ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र से, पंजाब क्षेत्र से। देखो ये बताइए दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों शहरी क्षेत्र से। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। और इस बार टीआरडी 3 में पूछा था कि राजा राम मोहन राय कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये टीआरडी 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है इस बार के टीआरडी 4 के लिए। अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्र से थे। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, डिटेल में हम लोग देखेंगे। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांशतः नरमपंथी नेता, जैसे देखिए दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, दीनशाह वाचा हो गए, WC बनर्जी, सूर्यनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्र से संबंध रखते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। आपको पता है दोस्तों, उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक थे, मदन लाल भी थे, उधम सिंह थे। लेकिन क्वेश्चन को देखिए, मैं कई बार रिपीट किया हूँ इस चीज़ को कि जहाँ नहीं हो यहाँ नहीं टिक करना है। ठीक है दोस्तों, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, डी विल बी करेक्ट आंसर। क्योंकि आपको पता है ये भी उग्र है, ये भी उग्र है, ये भी, इसमें पूछा गया उग्र नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, भगत सिंह। तो भारत सेवक समाज की किसने किया था दोस्तों? भारत सेवक समाज, बताइए दोस्तों किसने किया था? चलिए यहाँ देखते हैं, डिटेल में देखेंगे दोस्तों। देखिए भारत सेवक समाज, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ की स्थापना किया था। कितने ईस्वी में? 1905 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ देखिए दोस्तों, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? जस्ट अभी बताया थे आप लोग को, 1905 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। ठीक है, चलिए रजनी पाम दत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में ये कहा था? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन 46 ये हो जाएगा दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 47, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। आपको बताना है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था 1885 में जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। आपको लोग को पता होगा A.O. ह्यूम के द्वारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है कि गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में कब आया था। ऑप्शन ए 1906 के बाद, ऑप्शन 1909 के बाद, ऑप्शन 1914 के बाद, डी 1919 के बाद। तो आपको पता है दोस्तों 1906 के बाद आया था। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, चलिए एक बार डिटेल में देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म दल का प्रभाव बढ़ा। गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता बाल गंगाधर तिलक, देखिए अभी जस्ट बताए थे आपको, जो गर्म दल के जो नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। ठीक है, और आपको पता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का जो नारा था किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 48, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाते थे। कब भाई? वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने। ऑप्शन बी, अच्छा ये थोड़ा सा
मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 49 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल के थे? जस्ट अभी आपको बताए थे, आपको बताना है कि गरम दल का नेता कौन था। ऑप्शन ए अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, एस एन बनर्जी। तो आपको पता है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ये भी आपको नरम दल के नेता थे, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, गरम दल के, ठीक है। एस एन बनर्जी, गोखले, तो ये आपको गरम दल पूछ रहा है तो अरविंद घोष हो जाएगा, जस्ट अभी बताए थे। ये विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ देखिए अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन था टोटल। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, 15 अगस्त 1904, 15 अगस्त 1905, 15 1906। ये हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1906, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये टोटल 50 क्वेश्चन का सीरीज था दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो सेशन को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और दोस्तों आप लोग से जो रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी TRE4 की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और वो एक सीट अपना TRE4 में पक्का कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।